क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ताकत है जो हारे हुए इंसान को दोबारा बादशाह बना देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, रास्ते खत्म हो जाएं और किस्मत आपका मजाक उड़ाने लगे, तो वो कौन सा खामोश हथियार है जो तकदीर का रुख मोड़ देता है? जी हां, वो सब्र है। मगर क्या सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम है, या ये किसी बड़े तूफान से पहले की वो गहरी खामोशी है जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली छिपाए बैठी हो? आइए जानते हैं कि कैसे एक कड़वा सा घूंट आपकी पूरी जिंदगी को मीठा कर सकता है। सब्र की हकीकत को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि ये वो कड़वा घूंट है जिसे पीना तो दुश्वार है, मगर उसका असर रूह की गहराइयों तक उतरता है और दिल को ऐसा मीठा कर देता है जैसे कोई जख्म भर कर ठीक हो जाए। जब इंसान दुनिया की तकलीफों को खामोशी से सहना सीख लेता है, तो उसे जिंदगी के वो राज मालूम होने लगते हैं जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपे रहते हैं। जिंदगी के सफर में जब भी आपको महसूस हो कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा और हर तरफ अंधेरा है, तो ठहर कर ये समझ लीजिए कि यही वो मकाम है जहां आपके सब्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। और जो लोग उस मुश्किल मकाम पर हिम्मत हारने के बजाय अपने रब पर भरोसा रखकर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, वही तारीख रकम करते हैं, वही याद रखे जाते हैं। क्योंकि कामयाबी कभी थाली में सजा कर नहीं मिलती, बल्कि ये इन्हीं रातों का सुलह होती है जो इंसान ने आंसू पीते हुए और ससकते हुए मगर सब्र का दामन थामे गुजारी होती है। आपका सब्र इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती और बावकार होता है जब आपके पास बदला लेने की पूरी ताकत मौजूद हो, मौके भी हो, वजह भी हो, मगर आप सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए खामोशी अख्तियार कर लें और अपना मामला इस अजीम जात के सपुर्द कर दें। इंसान का दिया हुआ इंसाफ हमेशा अधूरा हो सकता है, मगर कुदरत का फैसला मजबूत है, बेमिसाल है और बिल्कुल बरोक्त है। जब आप इस तरह सब्र करते हैं तो आप दरअसल कायनात की सबसे बड़ी ताकत से जड़ जाते हैं। फिर आपके मुखालिफ आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें बनाएं, वो सब रेत की दीवार साबित होती हैं, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उसे दुनिया का कोई तूफान गिरा नहीं सकता। बस शर्त ये है कि आपके लहजे में तलखी न आए, आपके दिल में शकवा जन्म न ले और आप तंगी में भी शुक्रगुजार रहें। सब्र का एक अहम पहलू ये भी है कि जब आपकी मेहनत का फल वक्त पर न मिले, जब कोशिश के बावजूद नतीजा सामने न आए, तो अपनी लगन तुर्क न करें। ये यकीन दिल में मजबूत रखें कि हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त है और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही मुस्तहक क्यों ना हो। बेसब्री में आकर अपने बने बनाए काम को खुद बखेर देना दानिशमंदी नहीं है। कुदरत हमें बार बार आजमाती है ताकि हमारे अंदर की कमजोरी दूर हो जाए और हम इस मकाम के लायक बन सकें जहां हमारी तमन्ना पहुंचना चाहती है। याद रखें कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी छोटी तकलीफों पर हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हर कांटे को अपनी राह का एक निशान बनाते हैं और सब्र की ढाल पहनकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। इंसान का दिल एक बड़े समंदर की मानिंद है और सब्र इस समंदर की वो गहराई है जहां सुकून रहता है, चाहे ऊपर कितनी ही लहरें क्यों ना उठ रही हों। जो इंसान अपने जज्बात पर काबू पाकर सब्र की आदत अपना लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई गम मुस्तकिल शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर जीत और हार की तारीफ ही बदल दी होती है। सच्चा साबर वो नहीं जो बेबसी में खामोश हो जाए, बल्कि सच्चा साबिर वो है जो ताकत रखते हुए भी तहम्मुल का दामन न छोड़े और दूसरों की ज्यादतियों को अपनी गुनाह का मसीला बनाने के बजाय अल्लाह के सुपुर्द कर दे, ताकि उसका अपना दिल साफ रहे और वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। सब्र वो अजीम कुव्वत है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर मोतबर बना देती है। जब जिंदगी की मुश्किलें इंसान को चारों तरफ से घेर लेती हैं और हर दरवाजा बंद लगता है,
तो सिर्फ सब्र ही वो कश्ती है जो उसे मंजिल तक पहुंचाती है। अल्लाह की ये सुनत रही है कि वो अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें तोड़े, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसे दर्जात अता करे जिनका उन्होंने कभी ख्वाब भी न देखा हो। और याद रखें, सब्र का मतलब हरगिज़ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि आप अपने मकसद के लिए कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, और जब नतीजा आपकी मर्जी के मुताबिक ना निकले तो मायूस होने के बजाय मुस्कुराकर ये कहें कि मेरे रब का फैसला मेरी ख्वाहिश से बेहतर है, क्योंकि इंसान की नज़र महदूद है, वो सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह आने वाले हर कल से वाकिफ है और वो जानता है कि कब और किस तरह आपको वो देना है जो आपकी जिंदगी को संवार दे। जब आपका दिल दुखों से भरा हो और जबान पर हजारों शकवे हों, मगर आप सिर्फ इस मोहब्बत और खौफ से खामोश हो जाएं कि कहीं मेरा रब नाराज ना हो, तो यकीन जानिए कि आपके उस एक लम्हे के सब्र की आवाज आसमान तक पहुंचती है। दुनिया में हर कोई बदला लेना जानता है, मगर अपने गुस्से को पी जाना और फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना सिर्फ बड़े लोगों का काम है। यही वो सिफत है जो एक आम इंसान को खास बना देती है और तारीख में उसका नाम हमेशा के लिए लिख देती है। सब्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इंसान को अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि फिर बाहर के तूफान उसे डरा नहीं सकते। वो जान लेता है कि जब तक उसका ताल्लुक अपने अल्लाह से मजबूत है, कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता, चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। हक की राह में आने वाली रुकावटें दरअसल रुकावटें नहीं होती, बल्कि वो सीढ़ियां होती हैं जो आपको ऊपर ले जाती हैं। और जो लोग इन सीढ़ियों पर सब्र के कदम रख कर चढ़ते हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरते। अक्सर हम जिंदगी में उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी होती, और जब वो नहीं मिलते तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए रख कर सोचें और सब्र का दामन थाम लें, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें उन छोटी चीज़ों से रोक कर किसी बहुत बड़ी नामत के लिए तैयार किया है। यही वो यकीन है जो इंसान की जिंदगी से बेचैनी खत्म करके उसे सुकून की दौलत देता है, क्योंकि सुकून का ताल्लुक महलों या पैसों से नहीं, बल्कि इस इत्मीनान से है जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहने से मिलता है। दरहकीकत सब्र एक ऐसी इबादत है जिसका सिला अल्लाह ने बगैर किसी हिसाब के देने का वादा किया है। जब आप सब्र करते हैं तो आप गोया ये ऐलान करते हैं कि मेरा भरोसा अपने हालात पर नहीं, बल्कि अपने रब की ज़ात पर है। और यही वो मकाम है जहाँ से मौजिज़ात शुरू होते हैं, क्योंकि जब बंदा अपनी सब कोशिशें अल्लाह के स्पर्द कर देता है तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो किसी इंसान ने सोचे भी ना हो। सब्र इंसान को तहजीब सिखाता है, दूसरों की गलतियां माफ करना सिखाता है, और बुराई का जवाब खामोशी और अच्छाई से देना सिखाता है। क्योंकि अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसे सिर्फ रोशनी से ख़त्म किया जा सकता है। और सब्र वही रोशनी है जो इंसान के दिल को रोशन कर देती है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर दुख दरअसल एक पैगाम है कि आपको मज़ीद मजबूत होना है, मज़ीद निखरना है, और इस काबिल बनना है कि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकें। इसलिए अपनी तकलीफ को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसे सब्र के सांचे में ढालकर एक ऐसी मिसाल बनाएं जिसे ज़माना याद रखे, क्योंकि तारीख सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने कदम नहीं रोके और सब्र का परचम उठाए हुए मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। सब्र वो खामोश एहतिजाज है जो दुनिया के हर शूर पर भारी पड़ता है। जब इंसान अपनी अना को छोड़कर अल्लाह की रिजा के सामने झुक जाता है तो उसे वो दिली सुकून मिलता है जो बादशाहों को उनके महलों में भी नसीब नहीं होता, क्योंकि सच्ची राहत हालात के बदलने में नहीं
बल्कि दिल के बदलने में है। जो दिल सब्र की आग में तपकर मजबूत बन जाता है, इस पर दुनिया की कोई परेशानी असर नहीं करती। तो परेशान होने के बजाय अपने रब की तरफ रुजुआ करें, क्योंकि वो जानता है कि किसी की ज्यादती को मुस्कुराकर मुआफ कर देना कितनी बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और जब वो सब्र करने वालों के हक में फैसला करता है तो फिर किसी की कोई चाल काम नहीं आती। आपका हर वो आंसू जो तन्हाई में दिल के अंदर रह गया, जो आंख से नहीं गिरा मगर सीने में समा गया, वो अल्लाह के नजदीक एक बहुत कीमती चीज है, और कुदरत अपने बंदे की इस कुर्बानी को कभी जाये नहीं होने देती। इसलिए अपने दुखों का चर्चा हर किसी के सामने करने के बजाय खामोशी से उन्हें अल्लाह के सामने रख दे, क्योंकि शकवा करने से बोझ हल्का तो होता है मगर सवाब चला जाता है, जबकि सब्र करने से बोझ उठाना पड़ता है मगर सवाब की कोई हद नहीं होती। याद रखें कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। ये दुख, ये तकलीफें, ये आजमाइशें सब आर्जी हैं और गुजर जाने वाली हैं। जो चीज हमेशा बाकी रहेगी वो आपका किरदार है और वो सब्र है जो आपने मुश्किल वक्त में दिखाया। इसलिए अपनी आखिरत संवारने के लिए आज की तकलीफों को हंस कर सहना सीखें और एक ऐसे इंसान बने जिसकी खामोशी में भी एक वक़ार हो और जिसके लहजे में दूसरों के लिए सिर्फ दुआ और मोहब्बत हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह आपको हमेशा सब्र और हिम्मत अता फरमाए। शुक्रिया।